फिल्म की शुरुआत में हम गांव नाम के एक शानदार शेफ को देखते हैं। गांव इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है कि लोग दूर दूर से उसका खाना खाने आते हैं। उसके रेस्टोरेंट के बाहर हमेशा लंबी लाइनें लगी रहती हैं। उसका रेस्टोरेंट इतना मशहूर है कि मीडिया वाले भी अक्सर उसका इंटरव्यू लेने आते हैं। गांव पुराने और पारंपरिक तरीकों से खाना बनाता है, जिससे उसके खाने का स्वाद और भी खास हो जाता है। उसके सब्जियां काटने और खाना पकाने की कला देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन उसकी इस सफलता के पीछे एक दुखद कहानी छिपी हुई है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि गांव को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। उसके पिता मिस्टर को एक बहुत अच्छे शेफ थे। जब गांव सिर्फ 10 साल का था, तब उसके पिता उसे अक्सर डांटते थे। वे कहते थे कि तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक नूडल्स भी नहीं बना सकते। तुम कभी अच्छे शेफ नहीं बन पाओगे। कुछ समय बाद मिस्टर को अपने कुकिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए गांव को अकेला छोड़कर चले गए। गांव ने काफी समय तक अपने पिता का इंतजार किया, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। इस घटना से गांव को बहुत बड़ा सदमा लगा और वह बेहद अकेला महसूस करने लगा। उसी दिन उसने फैसला किया कि वह एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनेगा। आगे चलकर हमें पता चलता है कि गांव के पिता चीन के सबसे प्रसिद्ध मास्टर शेफ बन चुके हैं। उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं और लोग उन्हें गॉड ऑफ कुकिंग तक कहते हैं। लेकिन इतने सालों बाद भी उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है। इसी वजह से गांव अपने पिता से बहुत नफरत करता है। एक दिन कुछ मीडिया रिपोर्टर गांव के रेस्टोरेंट में उसका खाना चखने आते हैं। गांव उनसे कहता है कि उसके लिए सभी ग्राहक बराबर हैं, इसलिए उन्हें भी बाकी लोगों की तरह लाइन में लगना होगा। तभी एक आदमी लाइन तोड़कर अंदर घुस जाता है। गांव उसे भी लाइन में खड़े होने के लिए कहता है। यह सुनकर वह आदमी गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि रेनोवेशन के नाम पर वह कुछ महीनों के लिए इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देगा और गांव को यहां से निकाल देगा। यह सुनकर गांव उसे अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हमें पॉल नाम का एक मशहूर और हैंडसम शेफ दिखाई देता है। पॉल केवल मशहूर लोगों और शाही परिवारों के लिए खाना बनाता है। उसकी गर्लफ्रेंड मेयो भी उसके साथ सहायक शेफ के रूप में काम करती है। फ्रांस के शाही परिवार के लोग पॉल के बनाए खाने से बहुत खुश हैं। उसकी प्रतिभा देखकर फ्रांस की एक बड़ी कंपनी उसे अपना मुख्य शेफ बनाना चाहती है, लेकिन पॉल उनका ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है। उसका सपना है कि वह चीन में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोले। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल चीन वापस लौट आता है। वह एक दिन मछली खरीदने के लिए बाजार जाता है और एक दुकान पर जाकर सबसे बड़ी मछली मांगता है, लेकिन दुकानदार उसे कहता है कि उसके पास कोई बड़ी मछली नहीं है। थोड़ी देर बाद गांव उसी दुकान पर आता है। तब दुकानदार छिपाकर रखी हुई बड़ी मछली निकालकर उसे दे देता है। यह देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल गांव उस दुकान का नियमित ग्राहक था, इसलिए दुकानदार ने पॉल से झूठ बोला था। जब दुकानदार मछली गांव को देने लगता है तो पॉल उसे रोक देता है। तब दुकानदार मछली को बीच से काटकर कहता है कि आप दोनों आधी आधी मछली ले जाइए। कुछ समय बाद पॉल अपने नए रेस्टोरेंट की शानदार ओपनिंग करता है। उसका रेस्टोरेंट बहुत सुंदर होता है और महंगे फर्नीचर से सजा हुआ होता है। लोग उसकी ओपनिंग देखकर वहां आने लगते हैं। लेकिन एक समस्या थी। पॉल का रेस्टोरेंट ठीक गांव के रेस्टोरेंट के सामने था। जब गांव के दोस्त देखते हैं कि सभी ग्राहक पॉल के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वे घोषणा करते हैं कि आज उनके रेस्टोरेंट में सभी खाने पर 50% की छूट मिलेगी। यह सुनते ही ग्राहक गांव के रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पॉल को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जल्द ही गांव के दोस्तों और पॉल के लोगों के बीच बहस और झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी आसपास के लोग सुझाव देते हैं कि दोनों शेफ के बीच खाना पकाने का मुकाबला होना चाहिए। पहले तो गांव और पॉल तैयार नहीं होते, लेकिन लोगों के बार बार कहने पर वे मान जाते हैं। फिर सड़क के बीचों बीच मछली काटने की प्रतियोगिता शुरू होती है। सबसे पहले पॉल अपनी कला दिखाता है। वह बड़ी सफाई से मछली के सभी कांटे निकाल देता है और फिर मछली गांव की ओर फेंक देता है। गांव भी बहुत शानदार तरीके से मछली को पकड़ लेता है और उसे सही आकार में काटना शुरू कर देता है। वह बहुत तेजी और कुशलता से मछली की त्वचा अलग कर देता है। दोनों की कला देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद पॉल के रेस्टोरेंट के मुख्य मेहमान उनसे कहते हैं कि वे दोनों अंतरराष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। फिर वे दोनों से हाथ मिलाने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद पॉल का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है। उसमें वह कहता है कि चीन के लोग अभी भी पुराने तरीकों से जी रहे हैं और उन्हें आधुनिक खाना पकाने की जानकारी नहीं है। वह दावा करता है कि वह फ्रांस से चीन इसलिए वापस आया है ताकि लोगों को आधुनिक कुकिंग सिखा सके।
उधर गांव अपने रेस्टोरेंट में बैठकर यह इंटरव्यू देख रहा होता है। पॉल की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि पॉल ये बातें उसी को नीचा दिखाने के लिए कह रहा है। दूसरी ओर एक इंटरव्यू में मिस्टर को से गांव के बारे में पूछा जाता है। दोनों का सरनेम एक ही होता है और वे दिखने में भी काफी मिलते जुलते हैं। ये सवाल सुनकर मिस्टर को गुस्सा हो जाते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है। एक दिन पॉल की गर्लफ्रेंड मायो गांव के पास आती है और उसे अपने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाती है। गांव उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पॉल के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां मायो गांव को खाने के लिए 2 खास डिश परोसती है। पहली डिश अंडे से बनी होती है, जबकि दूसरी डिश किसी पौधे और मशरूम जैसी दिखाई देती है। अंडे वाली डिश बहुत स्वादिष्ट होती है। दूसरी डिश देखने में बेहद आकर्षक और अनोखी होती है। जब उसमें पानी डाला जाता है तो खाना धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। मायो गांव से कहती है कि उसने शायद पहले कभी ऐसी डिश नहीं देखी होगी। वह बताती है कि यह एक खास फ्रूट डिश है, जिसके लिए पॉल को अवार्ड भी मिल चुका है। यह सुनकर गांव किचन में जाता है और पॉल से नाराज होकर पूछता है, क्या तुम यह साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर शेफ हो? पॉल बिना कुछ कहे गांव को खाना बनाने के लिए कहता है। गांव उसकी बात मान लेता है और पारंपरिक तरीके से एक डिश तैयार करता है। इसके बाद पॉल उसी डिश को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में बना देता है और गांव से उसे चखने के लिए कहता है। गांव जब पॉल की बनाई हुई डिश का स्वाद लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि पॉल ने सच में बहुत बेहतरीन खाना बनाया है। इसीलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। गांव के जाने के बाद पॉल भी उसकी बनाई हुई डिश का स्वाद चखता है और उससे काफी प्रभावित होता है। उधर गांव उदास होकर अपने रेस्टोरेंट में वापस आ जाता है। उसे अपने पिता की कही हुई बातें याद आने लगती हैं, जब उन्होंने कहा था कि वह कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं बन पाएगा। इसी दौरान गांव के पिता अपने पुराने दोस्त होंग से मिलने जाते हैं। बचपन में गांव को उसके पिता ने होंग के पास ही छोड़ दिया था। होंग भी एक शेफ थे। उन्होंने ही गांव की देखभाल की थी और उसे खाना बनाना सिखाया था। गांव के पिता होंग से कहते हैं कि वे गांव से मिलना चाहते हैं। तब होंग गांव को फोन करके बुलाते हैं। जब गांव वहां पहुंचता है तो अपने पिता को सामने देखकर हैरान रह जाता है। इतने सालों बाद उन्हें देखकर वह समझ नहीं पाता कि क्या कहे। मिस्टर को उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव उन्हें रोक देता है और कहता है, मैं आपका बेटा नहीं हूं। आपने इंटरव्यू में भी यही कहा था। यह सुनकर मिस्टर को कहते हैं, मेरी तरफ देखो, मैं एक सफल इंसान हूं। मुझे 2 बार दुनिया के सबसे अच्छे शेफ का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन तुम अभी भी एक पुरानी गली के छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, इसलिए पहले खुद को साबित करो। अपने पिता की यह बात सुनकर गांव को बहुत गुस्सा आता है। वह जवाब देता है, मैं खुद को जरूर साबित करूंगा, लेकिन सफल होने का मतलब निर्दयी और घमंडी बनना नहीं होता। एक दिन इसी पुरानी गली का छोटा सा शेफ दुनिया का सबसे अच्छा शेफ बनेगा, लेकिन वह कभी अहंकारी नहीं बनेगा। इतना कहकर गांव वहां से चला जाता है। इसके बाद कुकिंग प्रतियोगिता शुरू होती है। इस प्रतियोगिता का मकसद सबसे बेहतरीन शेफ को चुनना होता है। वहां कई जज और दर्शक मौजूद होते हैं। गांव के कुछ दोस्त भी वहां आते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सबसे पहले गांव अपनी खास कला दिखाता है। वह मुर्गी की खाल को बिना उतारे उसके मांस को अलग करने की तकनीक दिखाता है। यह देखकर दर्शक और जज दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद गांव अपने पारंपरिक तरीके से खाना बनाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके खाना बना रहा होता है। कुछ ही समय में पॉल एक शानदार स्वीट डिश तैयार कर लेता है। पॉल तय समय खत्म होने से पहले ही अपनी डिश पूरी कर लेता है और उसे जजों के सामने पेश कर देता है। दूसरी ओर गांव पुराने तरीके से खाना बना रहा होता है, इसीलिए उसे पूरा निर्धारित समय लग जाता है। जब दोनों की डिश तैयार हो जाती है तो जज उनका स्वाद चखते हैं। दोनों के खाने का स्वाद बेहद शानदार होता है और दोनों को बराबर अंक मिलते हैं, लेकिन प्रतियोगिता में किसी एक को विजेता बनाना जरूरी था। तब एक जज मंच पर आकर कहता है, खाना बनाना सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, बल्कि समय का भी महत्व होता है। पॉल ने अपनी डिश तय समय से पहले तैयार कर ली थी, इसलिए इस प्रतियोगिता का विजेता पॉल है। यह सुनकर गांव का दिल टूट जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। यह पूरा कार्यक्रम मिस्टर को भी अपने घर पर बैठकर देख रहे होते हैं। हार के बाद गांव इतना निराश हो जाता है कि कई दिनों तक अपने रेस्टोरेंट भी नहीं जाता। वह अपने सारे काम छोड़ देता है और दिन भर वीडियो गेम खेलकर समय बिताने लगता है। एक दिन मिस्टर होंग उसके पास आते हैं और उसके साथ वीडियो गेम खेलने लगते हैं। खेल के दौरान गांव जीत जाता है। तब मिस्टर होंग उसे समझाते हैं, जीत और हार जीवन का हिस्सा है।
हारने का मतलब यह नहीं कि तुम फिर कभी नहीं जीत सकते। अगर आगे जीतना है तो उसके लिए मेहनत और तैयारी करनी होगी। यहीं हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग ही गांव के रेस्टोरेंट के असली मालिक हैं। उन्होंने वहां काम करने वाले कई लोगों को सड़क से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा किया था। वे उन सभी से परिवार की तरह प्यार करते हैं। उन्होंने उनकी देखभाल करते करते आज तक शादी भी नहीं की। दूसरी तरफ पॉल और उसके साथी उसकी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन तभी पॉल का बिजनेस पार्टनर उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे वह परेशान हो जाता है। वह बताता है कि प्रतियोगिता के अगले राउंड में हर टीम में 2 लोग होंगे, इसलिए अगले राउंड में मायो मुख्य शेफ होंगी और पॉल उसका सहायक बनेगा। पार्टनर कहता है, मायो बहुत खूबसूरत है, अगर वह मुख्य शेफ बनेगी तो हमारे रेस्टोरेंट को और ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी। यह सुनकर पॉल नाराज हो जाता है। वह कहता है, मायो सिर्फ मेरी सहायक है, उसके पास इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अनुभव और कौशल नहीं है। उसी समय मायो वहां 2 कटोरे सूप लेकर आती है। मायो पॉल के सामने 2 कटोरे सूप रखती हैं और कहती हैं, इन दोनों सूप का स्वाद छककर बताओ कि किसमें ज्यादा नमक है। यह सुनकर पॉल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मायो ने उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने ला दिया है। सच यह था कि पॉल खाना बनाने में तो बहुत माहिर था, लेकिन उसमें स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं थी। इसके बाद मायो पॉल की रेसिपी बुक भी अपने पास ले लेती है और कहती है, इस किताब की मदद से कोई भी तुम्हारे जैसा खाना बना सकता है, इसीलिए अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी पॉल का दूसरा पार्टनर कहता है, और मायो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वह अब मुझसे प्यार करती है। फिर मायो पॉल से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतने समय तक तुम्हारे साथ सिर्फ प्यार की वजह से थी? तुम गलत थे। मेरा सपना हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था और अब मुझे वह मौका मिल गया है। मायो की ये बातें सुनकर पॉल को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह दुखी होकर वहां से निकल जाता है और सड़क किनारे बैठकर शराब पीने लगता है। उसी समय गांव वहां से गुजर रहा होता है। वह पॉल को इस हालत में देखकर उसके पास जाता है और पूछता है, तुम प्रतियोगिता की तैयारी करने के बजाय यहां बैठकर शराब क्यों पी रहे हो? तब पॉल उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि उसमें स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं है और उसके पार्टनरों ने उसके साथ कैसे धोखा किया। बात करते करते पॉल की नजर मिस्टर को के एक पोस्टर पर पड़ती है। वह पोस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, यह आदमी मेरी प्रेरणा है, मैं एक दिन इनके जैसा महान मास्टर शेफ बनना चाहता हूं। यह सुनकर गांव भी अपना राज खोल देता है। वह कहता है, इस तस्वीर में जो आदमी है वही मेरे पिता हैं। पहले तो पॉल को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब गांव उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि गांव सच कह रहा है। इसके बाद गांव कहता है, यह आदमी बहुत स्वार्थी है, मैं किसी बड़े कुकिंग प्रतियोगिता को जीतकर इन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं भी एक बेहतरीन शेफ हूं। दोनों अपने दुख और गुस्से को बाहर निकालने के लिए मिस्टर को के पोस्टर पर कांच की बोतल फेंक देते हैं। इसी घटना के बाद गांव और पॉल अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद पॉल के पुराने पार्टनर गांव के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उन्होंने उसी आदमी के साथ मिलकर, जिसे गांव ने पहले रेस्टोरेंट से बाहर निकाला था, उस रेस्टोरेंट की जमीन खरीद ली होती है। वे मिस्टर होंग से कहते हैं कि जल्द से जल्द रेस्टोरेंट खाली कर दें, क्योंकि यहां की पुरानी इमारत को गिराकर एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी गांव और पॉल भी वहां पहुंच जाते हैं। अपने पुराने पार्टनरों को देखकर पॉल कहता है, मैं प्रतियोगिता के अगले राउंड में मायो को अपना साथी नहीं बनाऊंगा, मेरा पार्टनर गांव होगा। यह सुनकर उसके पार्टनर नाराज हो जाते हैं। वे धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर देंगे। यह बात सुनकर पॉल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने पार्टनर को जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। पॉल और गांव की इस बहादुरी और दोस्ती को देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन से गांव और पॉल मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। गांव पॉल को पारंपरिक तरीके से खाना बनाना सिखाता है, जबकि पॉल गांव को आधुनिक तकनीकों से खाना बनाना सिखाता है। वह पॉल को स्वाद पहचानने की कला भी सिखाता है। मिस्टर होंग भी दोनों की पूरी मदद करते हैं। कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। दुनिया के कई देशों से मशहूर शेफ इसमें हिस्सा लेने आते हैं। प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी प्रतियोगी अपने अपने तरीके से खाना बनाना शुरू कर देते हैं। मायो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होती है। निर्धारित समय के भीतर सभी शेफ अपनी डिश तैयार करके जजों के सामने पेश करते हैं। जज सभी व्यंजनों का स्वाद चखते हैं और फिर परिणाम घोषित करते हैं। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि गांव और पॉल ने सभी प्रतियोगियों को
पीछे छोड़ दिया है और दोनों फाइनल राउंड के लिए चुने गए हैं। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जज भी उनके खाने की खूब तारीफ करते हैं। इसके बाद दोनों बैठकर फाइनल राउंड की बात करते हैं, लेकिन एक समस्या थी। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार मिस्टर कोगसो के खिलाफ मुकाबले में दोनों में से केवल एक ही जा सकता था। तब गांव पॉल से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि तुम मेरे पिता को हरा सकते हो। लेकिन पॉल जवाब देता है, फाइनल में मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें अपने पिता का सामना करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि एक साधारण गली का शेफ भी दुनिया का सबसे अच्छा शेफ बन सकता है। पॉल आगे कहता है, मैं स्वाद पहचानने की क्षमता के बिना भी यहां तक पहुंच गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। पॉल की बातें सुनकर गांव का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह फाइनल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब गांव अपने पिता मिस्टर को के सामने खड़ा होता है। फाइनल राउंड का नियम था कि दोनों को 1 घंटे के अंदर अपनी पसंद की कोई भी डिश बनानी होगी। मिस्टर को तुरंत खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गांव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है। उसके मन में बचपन की यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि पिता के चले जाने के बाद मोहल्ले के बच्चे उसे परेशान करते थे, लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसकी मदद करते थे। गांव इन्हीं यादों में खोया होता है कि तभी मिस्टर को उसके चेहरे पर पानी फेंकते हैं और कहते हैं, सपने देखना बंद करो और खाना बनाना शुरू करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद गांव पूरी मेहनत और ध्यान से खाना बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर को भी अपनी डिश को पूरी तरह परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। 1 घंटे के भीतर दोनों अपनी अपनी डिश तैयार कर लेते हैं। मिस्टर को एक शानदार स्वीट डिश बनाते हैं जो देखने में भी बहुत सुंदर होती है और स्वाद में भी बेहतरीन। जज हमेशा की तरह उनकी डिश का स्वाद चखते हैं, लेकिन गांव अपनी डिश जजों के सामने रखने के बजाय सीधे अपने पिता के सामने ले जाता है। असल में गांव ने नूडल्स बनाए थे, वही नूडल्स जिन्हें वह बचपन में कितनी भी कोशिश करने के बाद ठीक से नहीं बना पाता था। तब उसके पिता कहा करते थे, अगर तुम साधारण नूडल्स भी नहीं बना सकते तो मुझे पिता कहने के लायक नहीं हो। लेकिन आज गांव ने वही नूडल्स बेहद शानदार तरीके से बनाए थे। वह नूडल्स का कटोरा अपने पिता को देता है और वहां से जाने लगता है। मिस्टर को नूडल्स का स्वाद चखते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं। वे गांव से कहते हैं, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट नूडल्स कभी नहीं खाए। यह सुनकर गांव मुस्कुरा देता है। दरअसल वह यह प्रतियोगिता जीतने नहीं आया था। वह सिर्फ अपने पिता को यह दिखाने आया था कि वह भी एक बेहतरीन शेफ बन चुका है। गांव के जाने के बाद मिस्टर को भावुक होकर नूडल्स खाने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा बचपन में उन्हें कितना याद करता होगा और जिस बच्चे को कभी खाना बनाना नहीं आता था वह आज दुनिया के सबसे अच्छे शेफों में शामिल हो चुका है। मिस्टर को इस तरह भावुक देखकर वहां मौजूद जज और दर्शक भी समझ जाते हैं कि गांव उनका बेटा है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि गांव के रेस्टोरेंट में पहले की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। गांव, पॉल और उनके दोस्त मिलकर सभी को खाना परोस रहे हैं। अब पॉल भी उसी रेस्टोरेंट का हिस्सा बन चुका है। तभी मिस्टर होंग सबके सामने खड़े होकर घोषणा करते हैं, आज हमारे रेस्टोरेंट को 30 साल पूरे हो गए हैं। आप सभी के प्यार और भरोसे की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा से लोगों को उचित कीमत पर स्वादिष्ट खाना खिलाना रहा है। वे आगे बताते हैं कि सरकार ने रेस्टोरेंट को बंद करने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने इस जगह को खरीद भी लिया है ताकि आने वाले समय में भी लोग यहां का स्वादिष्ट खाना खा सकें। मिस्टर होंग की यह बात सुनकर सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। इसी खूबसूरत और भावुक पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।